अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यूनिट नंबर 7 का ग्रामर पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ एन एडवर्ब। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। What do you think about adverbs? Adverbs. So, an adverb modifies another element of a sentence. इससे पहले आप हमेशा क्या which adds something to the meaning of verb. ठीक है, सिंपली हम सिंपल डेफिनेशन देते हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सपेंड करके आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मॉडिफाइज जो है वो ना सिर्फ वर्ब की तो हमने बात की थी, ठीक है, एडजेक्टिव की भी हमने बात की थी, कर चुके हैं हम लोग पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनदर एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की बाकी तमाम एलिमेंट्स को जो है वो मॉडिफाई एडवर्ब करता है। इनफैक्ट असल में असाइड फ्रॉम नाउन्स, नाउन्स के अलावा, ठीक है, विच आर मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। नाउन को एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस को, अनदर एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस को सिवाय नाउन के, दे कैन मॉडिफाई ऑलमोस्ट एवरी अदर वर्ड टाइप। बाकी तमाम जो वर्ड टाइप्स हैं उनको मॉडिफाई करता है एडवर्ब, असाइड फ्रॉम नाउन। हम प्रोनाउन की भी बात नहीं करें, हम सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन के अलावा ऑलमोस्ट तमाम को एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे? देखिए वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई किया। लुक एट द एग्जांपल, ट्रेडिशनली डेकोरेटेड। ट्रेडिशनली डेकोरेटेड, डेकोरेटेड इज डेकोरेटेड, ट्रेडिशनली जो है वो ऐड कर रहा है इसमें डेकोरेशन में। किस तरह से डेकोरेटेड है? ट्रेडिशनली, ठीक है। फिर एडवर्ब, वर्ब को यहाँ पे इसने मॉडिफाई किया, यहाँ एडवर्ब की बात है। शी सैंग एक्सट्रीमली लाउडली, ठीक है। नाउ सी, एक्सट्रीमली इज फॉर लाउडली, सो दिस इज व्हाट एडवर्ब, इट्स मॉडिफाइंग, राइट। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है, लेट्स सी द पॉइंटर। हम लोग पॉइंटर से, लेज़र पॉइंटर से देखते हैं, ठीक है। शी सैंग एक्सट्रीमली लाउडली, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब को किया, एडवर्ब को किया, एडजेक्टिव को स्लाइटली स्मॉलर, राइट। यहाँ पे एडजेक्टिव को ऐड कर रहा है, मीनिंग में मॉडिफाई कर रहा है इसको। प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे? नियरली एवरीवन। सी, प्रोनाउन को भी मैंने आपको बताया, असाइड फ्रॉम नाउन ऑलमोस्ट एवरी अदर टाइप, वर्ड टाइप को जो है वो, जिससे कि प्रोनाउन को भी ये कर रहा है मॉडिफाई नियरली, राइट। सो द नेक्स्ट वन, ओके, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई होल क्लॉजेज। अब जो एडवर्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं किसको? होल क्लॉज को, पूरे क्लॉज को वो मॉडिफाई करते हैं, या फिर फ्रेजेस को, या फिर पूरे सेंटेंस को। अब यहाँ पे हमने बताया एडवर्ब जो है वो, पहले हमने बात की वर्ड टाइप की, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं पूरे फ्रेज को, पूरे क्लॉज को, या पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। सॉरी, सो आई स्पॉटेड ओनली वन क्रोकोडाइल, ये एग्जाम्पल है, देखिए, ओनली वन क्रोकोडाइल। ओनली यहाँ पे जस्टिफिकेशन दी हुई है, ओनली मॉडिफाइज द नाउन फ्रेज वन क्रोकोडाइल। देखिए ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है वन क्रोकोडाइल, और ओनली जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड वन इज वी मेड इट ऑलमोस्ट टू द एंड। टू द एंड क्या है? फ्रेज है। ये क्यों फ्रेज है? स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, राइट? हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था। सो सी, टू द एंड
ये जो फ्रेज है ऑलमोस्ट जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। ऑलमोस्ट मॉडिफाइज द prepositional phrase। देखिए टू से स्टार्ट हो रहा है, हमने prepositional phrases भी पढ़े थे। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टू preposition टू द एंड, सो इट्स अ prepositional phrase। और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? द prepositional phrase टू द एंड को। ओके, नो वन कैन सी देम anyway। नाउ नो वन कैन सी देम, अब यहाँ पे एनी वे किसको मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स? जरा इस सेंटेंस को आप लोग देखें, क्या ये देम को कर रहा है या ये सी को कर रहा है या नो वन कैन सी देम को कर रहा है? पूरे सेंटेंस को कर रहा है। ऑब्वियसली एनी वे मॉडिफाइज द सेंटेंस एज अ होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ये एनी वे जो है वो इस सब के बारे में बता रहा है कि नो वन कैन सी देम एनीवे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट सेज दैट मॉडिफाई होल क्लॉज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस सबको, राइट? ओके, नाउ हमने एक और पॉइंट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। पॉइंट क्या है कि नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly। हमने इससे पहले आप लोगों ने दूसरे लोगों से सुना होगा कि एडवर्ब्स कौन से होते हैं जो कि ly पे एंड होते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ, सब एडवर्ब्स ly पे एंड नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली उनको मिक्सअप कर देते हैं। जो वर्ड ly पे एंड हो रहा है वो उसे एडवर्ब समझते हैं, और जो ly पे नहीं हो रहा वो उनको शायद लगता है कि ये एडवर्ब नहीं है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly। टाइम एडवर्ब्स लेटर, अब ये टाइम एडवर्ब्स को ज़रा देखें। लेटर, नेवर, ऑफन, वंस, सून, टुडे, टुमारो, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ना, ये क्या है? ये ly पे एंड हो रहे हैं? नहीं। ओके, प्लेस एडवर्ब्स, अच्छा ये तो टाइम एडवर्ब्स हो गए। अब प्लेस एडवर्ब्स को ज़रा देखें। हेयर, देयर, एवरीवेयर, क्या ये ly पे एंड हो रहा है? नहीं। ओके, डिग्री एडवर्ब्स, ऑलमोस्ट, जस्ट, क्वाइट, क्या ये एडवर्ब्स ly पे एंड हो रहे हैं? नहीं। ओके, डिस्कोर्स मार्कर्स, आप डिस्कोर्स मार्कर्स को देखें। हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, क्या ये एंड हो रहे हैं ly पे? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, सो एक और पॉइंट, नॉट ऑल वर्ड्स दैट एंड इन ly आर एडवर्ब्स। अब ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहले हमने कहा नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly, सारे एडवर्ब्स ly पे एंड नहीं होते। दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं नॉट ऑल वर्ड्स दैट एंड इन ly आर एडवर्ब्स, सारे अल्फाज जो ly पे एंड होते हैं वो सारे भी एडवर्ब्स नहीं होते। सी, दोनों कंडीशंस में, ना सारे ly को आप एडवर्ब समझें और ना ही जो है वो आप ये समझें कि सब एडवर्ब्स जो है वो ly पे ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले एडवर्ब्स सारे ly पे एंड नहीं होते, और ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स तो है ही नहीं, उनमें एडजेक्टिव्स भी हैं। एडजेक्टिव्स कौन से हैं? लवली, डेडली, जॉली, लोनली। सी स्टूडेंट्स, दे ऑल आर एंडिंग इन ly बट दे आर नॉट एडवर्ब्स। ओके, नाउन्स देखें, बली, हॉली, जेली, फैमिली, ये नाउन्स है। क्या ये ly पे एंड हो रहे हैं? यस, लेकिन क्या ये एडवर्ब्स है? नहीं। इसी तरह वर्ब्स देख लें। बुली, बुली एज अ नाउन भी है, एज अ वर्ब भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अप्लाई, सप्लाई, सो दीज आर वर्ब्स। ये वर्ब्स हैं, ये ly पे एंड हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर विद यू।
अब हम ग्रामर में जो आपकी बुक में ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है एडवर्ब्स का, उसको देख लेते हैं। ये पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इसका। ऑलराइट, अब हम इसका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है। एडवर्ब, इसकी टिपिकल डेफिनेशन दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब। ये एडवर्ब है, और इसके अलावा भी मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था, ठीक है। सो इन सब के मीनिंग में ये ऐड करता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें, अहमद इज़ फाइनेंशियली वीक, यहाँ पे वही वाला रूल है फाइनेंशियली, ठीक है। द वेदर इज टेरिबली हॉट टुडे, LY पे एंड हो रहा है। वी शुड ड्राइव वेरी केयरफुली, वेरी, एंड ही प्लेज टेनिस एक्सट्रीमली वेल। अब ये देखें किसको वो कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एक्सट्रीमली किसको कर रहा है, वेल को, ठीक है। वेरी, केयरफुली, राइट। अब ये एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडवर्ब। सो इसी तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा कि एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है, और फिर वर्ब कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, ठीक है, राइट। आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, एडवर्बियल फ्रेज की तरफ आते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। जो कि एक्शन ऑफ अ वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। आर यू सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर, ठीक है, और ही ड्रॉज कार्टून्स लाइक आ रियल कार्टूनिस्ट। अब देखें ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है पूरा फ्रेज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। सिटिंग एक्शन ऑफ द वर्ब है, इन अ कंफर्टेबल चेयर जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह ही ड्रॉज कार्टून्स, ड्रॉ जो है वो वर्ब है और इसी ड्रॉ को मॉडिफाई कर रहा है क्या, किस तरह की ड्राइंग है, लाइक अ रियल कार्टूनिस्ट। इसी तरह द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव्ड वर्ब है और ऑन टाइम जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। अब एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्बियल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट यूजुअली डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। यूजुअली जो है वो एक्शन ऑफ अ वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अ वर्ब ऑफ अ वर्ब कॉल्ड एडवर्बियल क्लॉज। एग्जांपल्स देखें, अ क्रो अटैक्ड अ कैट while I was waiting for the bus। while I was waiting for the bus जो है वो मॉडिफाई कर रहा है अटैक को, कि अटैक कब हुआ था, ठीक है। पुट दिस साइन वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड इट। नाउ सी, ये जो है वो पुट की बात हो रही है, कहाँ पे उसको पुट करना है, वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड इट। सो दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये किसको जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ब को। यूजुअली ये वर्ब्स को ही डिस्क्राइब करता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्बियल क्लॉजेज। एडवर्बियल फ्रेज तो हो गया, अब एडवर्बियल क्लॉजेज की हम बात करते हैं। इसकी जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं। काइंड्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। इट टेल्स एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। ये क्या होता है, इट टेल्स हाउ एन एक्शन ऑफ द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर क्या है, it tells how an action of the verbs happens। tells how an action of the verb happens, वो action किस तरह से happen हुआ है। एग्जाम्पल देखें, उसको हम कहते हैं adverbial clause of manner। एग्जाम्पल देखें, the dog is walking around like he owns the place। action का how an action of the verb happens, action किस तरह से हुआ है, like he owns the place। so this is describing the action walking। he is behaving as if he were our boss, किस तरह से behave कर रहा है, as if he were our boss। now see, it tells how an action of the verb happens। so ये जो है वो
एक्शन को बता रहा है कि किस तरह से हैपन हुआ है, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, व्हाट इज इट? इट टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। हमने जैसे कि प्लेस से अंदाज़ा करेंगे आप लोग कि क्या बताएगा हमें, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। शी कैन स्टडी वेयर एवर शी वॉन्ट्स, वेयर एवर जहाँ कहीं, इट्स द प्लेस। शी स्टेड where it was comfortable. Okay, so it's a clause, subordinate clause, and it is telling about what? Staying. कहाँ stay किया? Where it was comfortable, right? Clause of time, adverbial clause of time हम देख लेते हैं। ये क्या है? It tells when an action takes place. time की बात हो रही है तो of course time क्या हमें बताएगा? एक्शन का क्या बताएगा कि ये when it took place, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें। एवरी टाइम ही क्रैक्ड अ जोक, a punters roared with laughter. The punters. Okay, so every time he cracked a joke, the boys roared with laughter. Now see, what is it telling about? Cracking a joke. जी किस तरह का जोक था, किस तरह he cracked it? The boys roared with laughter every time. Sorry. Okay. When an action takes place, तो ये कब हंसे हैं boys? It's telling us the boys roared with laughter when, every time. और वो कब? When he cracked a joke, right? So एक्शन जो है वो when an action takes place. एक्शन कब हो रहा है? एवरी टाइम हो रहा है, ठीक है। when the train arrived, they had left the station. Now see again, adverbial clause of time. adverbial clause of time क्या हो रहा है, क्या है, होता क्या है? excuse me, it tells when an action takes place. हमें ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कब एक्शन जो है वो टेक प्लेस हुआ है। एग्जाम्पल्स देखें। एवरी टाइम ही क्रैक्ड अ जोक, द बॉयज रोड विद लाफ्टर। कब हंसे हैं ये? एवरी टाइम ही क्रैक्ड अ जोक, जब वो उसने जो है वो कोई मजाकिया बात की है तो सब जो है वो हंसे हैं, ठीक है। when the train arrived, they had left the station. So this clause is telling कब they left the station? When the train arrived. Okay. Adverbial clause of degree. Now let's see what is this. It's about degree. It tells to what extent, डिग्री की बात हो रही है, टू वट एक्सटेंट एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक्सटेंट, एक्शन का एक्सटेंट बता रहा है, ठीक है, एक्सटेंट। एग्जाम्पल्स देखें। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही थिंक्स ही इज़, ही इज़ एज मॉडेस्ट एज ही इज़ ब्रिलियंट। ये सब जो है वो क्या बता रहे हैं हमें? डिग्रीज बता रहे हैं। किस चीज़ का? एज मॉडेस्ट एज ही इज़ ब्रिलियंट, और एज इंटेलिजेंट as he thinks. Right? Adverbial clause of reason. Okay. Reason से हमें क्या पता चल रहा है? It tells about the reason of an action. क्योंकि reason की बात हो रही है तो of course ये हमें क्या बताएगा? उस action का reason क्या था? He came late because his car got out of order. Okay. Since he is working hard, he can win the contest. Reason, क्यों जीत सकता है? Since he is working hard, ठीक है। He came late because, क्यों आया late? Because his car got out of order, right? Adverbial clause of condition, वो क्या है? It tells about the condition of a certain result. किसी भी सर्टेन रिजल्ट की कंडीशन क्या थी? इफ़ दे हैव इनफ मनी दे विल अरेंज अ नाइस पार्टी। कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या बता रही है? इफ़ दे हैव मनी
They will arrange a nice party, certain result, for a certain result. Or I will help you provided that you become a good person. Condition, ठीक है, provided that you become a good person. Right, adverbial clause of concession expresses an idea that suggests the opposite of the main part of the sentence. क्या करता है? एक ऐसे आइडिया को जो कि सजेस्ट करता है द ऑपोजिट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस. मेन पार्ट के में जो सेंटेंस का मेन पार्ट है उसके ऑपोजिट को सजेस्ट करेगा. दो ही इज़ पुअर, ही इज़ हॉनेस्ट. ऑपोजिट है, पुअर है लेकिन हॉनेस्ट है. राइट. इवन इफ आई फेल आई विल कॉन्टेस्ट वंस अगेन. क्या है? Opposite of the main part of the sentence. Right? So this is adverbial clause of concession. So after understanding all of these, I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से clauses की टाइप समझ में आ गई होंगी. Adverbs क्या होता है, adverb phrase कौन से होते हैं. So mainly adverb phrases और adverb clauses जो है वो mainly verb phrases, verb को ही modify कर रहे होते हैं दोनों, adverbial phrase भी और adverbial clause भी, क्योंकि वो subordinate clauses होते हैं. ठीक है. अब आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड किया आपने. अब आपने क्या करना है, रीड द यूनिट द चॉइस ऑफ अ करियर. इसको दोबारा से आपने पढ़ना है एंड आइडेंटिफाई एडवर्ब्स. आपने क्या करना है, एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है. कौन सा एडवर्ब है, कौन सा जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है या किसी दूसरे एडवर्ब को कर रहा है. एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्ब्स कौन से हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस कौन से हैं और एडवर्बियल क्लॉजेस कौन से हैं. एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स. फिर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल सके. वही स्टेप्स हैं जिसमें मैंने आपको वन बाय वन बताया. वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो आपने इन्हीं एग्जांपल्स को एक दफ़ा फिर से आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में, उनको एक दफ़ा पढ़ना है, फिर टेक्स्ट पढ़ना है और अंडरस्टैंड करके दोबारा से आपने अपनी नोटबुक में इनको राइट डाउन करना है. ठीक है. और ये फ़ायदा इसका ये है, आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे. ठीक है. और उनका पैटर्न समझ में आ जाएगा. दूसरा, आपको जो है वो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. और थर्ड जो है वो आपको एडवर्बियल फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड एडवर्ब ये सब भी समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.